डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.6 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फंक्शंस गिवन है और उन फंक्शंस का हमें एक ग्राफ गिवन है। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं इन फंक्शंस और ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर, जिनके हमें आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले इन आंसर्स को देने से पहले हमें इन फंक्शंस को समझना पड़ेगा और उसके इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा क्विकली आप लोगों को इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हमें पहला फंक्शन गिवन है x² - 1 और उसकी जो लिमिट हमें गिवन है, या आप कह लें कि जो हमें डोमेन और रेंज गिवन है वो ये गिवन है कि x जो है वो मेरा वो 0 से लेस है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, और यहाँ पर इस साइन का मतलब है कि -1 तो इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नीचे ये आपको ग्राफ गिवन है उस फंक्शन का x² - 1 का, जहाँ पर -1 के ऊपर फिल डॉट है और यहाँ पर आपके पास जो 0 है उसके ऊपर आपके पास होल डॉट है। क्यों? क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है जबकि -1 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये उसका हमें क्या गिवन है, ग्राफ गिवन है। सिमिलरली हमारे पास अगला फंक्शन गिवन है 2x, जिसके अंदर हमें जो x का डोमेन रेंज दिया गया है वो ये दिया गया है कि x जो है वो 0 से ग्रेटर है, 1 से स्मॉल है, लेकिन 0 और 1 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए आप देख सकते हैं 0 के ऊपर और 1 के ऊपर जो है वो हमारे पास कंप्लीट डॉट नहीं है, मतलब होल डॉट है, फिल डॉट नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। देन हमें अगला गिवन है 1 के ऊपर 1, यानी फंक्शन हमारा 1 है, उसके ऊपर x की वैल्यू भी 1 है, तो वो ये पॉइंट गिवन है 1,1, जिसके ऊपर हमारे पास फिल डॉट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 के ऊपर 1 वैल्यू है, तो इसलिए हमें फिल डॉट गिवन है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले को देखूँ -2x + 4, तो यहाँ पर जो x की डोमेन और रेंज गिवन है वो ये गिवन है कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, लेकिन आपके पास 1 और 2 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो फंक्शन मुझे गिवन है जहाँ पे -2x + 4 गिवन है और यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही के ऊपर मेरे पास होल डॉट है, फिल डॉट नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। देन जो लास्ट है मेरे पास वो है y = 0, यानी f(x) क्या होता है, बेसिकली y होता है ना, तो y = 0 मेरा किस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पर होता है। तो यानी कि x एक्सिस के ऊपर मेरा ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी जो डोमेन और रेंज गिवन है वो गिवन है कि जो मेरा x है वो 2 से ग्रेटर लेकिन 3 से लेस है। तो 2 से ग्रेटर, 3 से लेस, लेकिन 2 और 3 क्योंकि दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास होल डॉट है, फिल डॉट्स नहीं है। ये मैंने क्या किया है कि आपको फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है वो समझा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखना है कि हमसे यहाँ पर क्या क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पार्ट ए में कहा जा रहा है, डज f(-1) एग्जिस्ट, क्या f(-1) एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आप अपने ग्राफ को देखें, यहाँ पर f(-1) के ऊपर आपके पास कंप्लीट डॉट है, यानी फिल डॉट है। इसका मतलब कि f(-1) एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। आंसर हमें सिंपली यस और नो में देना है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये हमारी बेस बनाने के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देन अगले पार्ट में हमसे कह रहा है डज लिमिट x टेंड्स टू -1 राइट हैंड साइड से, पॉजिटिव का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड से f(x) एग्जिस्ट, यानी कि राइट हैंड साइड से आपके पास x टेंड्स टू -1 f(x) एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें उसके लिए यहाँ पे ग्राफ पर आना पड़ेगा। देखिए, -1 हमारे पास क्या है, ये है। अगर मैं राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करवाऊँ तो राइट हैंड साइड कहाँ है मेरा, मतलब इस तरफ से अप्रोच होगा। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करवाऊँ तो -1 के ऊपर जो है मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, फिल डॉट आ रहा है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड से अगर मैंने यूं करके -1 को अप्रोच किया तो मेरे पास f(x) क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, और मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ये क्या आ रहा है, तो मैंने लिख दिया है कि येस और इक्वल्स टू 0 मैं लिख सकती हूँ कि भाई ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। सही है। देन अगले पार्ट में मुझसे कह रहा है कि क्या, यानी सिंपली ये मुझसे क्या कह रहा है कि डज x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, यानी -1 के राइट हैंड साइड से f(x) जो है क्या वो इक्वल है f(-1) के। तो अगर मैं देखूं तो f(-1) के ऊपर भी मेरा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, और यहाँ पर अभी अभी जब हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो उसके ऊपर भी -1 पे मेरा आंसर 0 आ रहा है। यानी सिंपली ये आपसे ये कह रहा है कि क्या पार्ट ए और बी के आपके आंसर सेम आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये दोनों ही के आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि येस, यानी दोनों ही के आंसर सेम आ रहे हैं मेरे पास।
पास, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है इज एफ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू -1, क्या ये जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस है इस पॉइंट पे। तो हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर मैं लिंक दे रही हूँ, आप जाके वहाँ से देख लें, क्योंकि वो लेक्चर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट देने के लिए। सो हमने क्या पढ़ा था उस लेक्चर वीडियो के अंदर कि कंटिन्यूस होने के लिए किसी भी फंक्शन को 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने उन्हीं तीनों चीज़ों को प्रूव भी किया है कि हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि कर रही है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आंसर जो आना चाहिए वही राइट हैंड साइड लिमिट से भी आंसर आना चाहिए, यहाँ पर भी हमने वो चीज़ देख ली। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट से आंसर होना चाहिए वही हमारे पास फंक्शन के ऊपर भी वैल्यू आनी चाहिए, तो वो भी हमने देख लिया कि वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब कि जाहिर है जब तीनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर येस। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में हमसे पूछ रहा है डज एफ ऑफ 1 एग्जिस्ट, यानी कि क्या एफ ऑफ 1 के ऊपर हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एफ ऑफ 1, यानी ये अंदर जो होता है वो बेसिकली x होता है ना, तो हमें किसके ऊपर वैल्यू चेक करनी होगी, x के ऊपर। तो x इक्वल्स टू 1 के ऊपर अगर हम अपने फंक्शन को देखें तो यहाँ से स्ट्रेट आपके पास 1,1 ये गिवन है और फिल डॉट गिवन है। इसका मतलब कि यहाँ पर मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फिल डॉट का यही मतलब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस, यानी कि यहाँ पर मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हैं कि वो कितनी है, 1 है, क्योंकि ये हमारे पास अगले पार्ट पे काम आएगी, इसलिए मैंने वैल्यू भी लिख दी यहाँ पर। देखिए एफ ऑफ 1 के ऊपर 1 है वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दी है। नेक्स्ट मुझसे पार्ट बी में पूछा जा रहा है कि क्या मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एफ ऑफ डज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। अब यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नहीं गिवन, सिर्फ x टेंड्स टू 1 गिवन है। इसका मतलब कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से भी चेक करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड से भी चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है f ऑफ 1 के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड से एफ ऑफ 1 के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर मेरा जो वैल्यू आ रही है 1 के ऊपर वो आ रही है 2। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊँ, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं 1 को अप्रोच करवाते हुए आऊँ तब भी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। तो इसका मतलब कि मेरा फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं येस और इक्वल्स टू 2 आप लिख दे कि हाँ मेरे पास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी क्या वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। उसके बाद पार्ट सी में हमसे कह रहा है कि क्या x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x इक्वल आया है एफ ऑफ 1 के, यानी सिंपली क्या पार्ट ए और पार्ट बी के आंसर्स आपके पास सेम आए हैं। तो नहीं सेम आए, क्यों? क्योंकि पार्ट ए के अंदर हमारे पास एफ ऑफ 1 जो आया है वो इक्वल आया है 1 के, जबकि पार्ट बी में अगर हमने लिमिट को यहाँ पर x को अप्रोच करवाया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से तो वो हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। तो इसलिए मेरे पास 1 और 2 इक्वल नहीं है पार्ट ए और बी के आंसर्स, तो इसलिए हम लिखेंगे नो। अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन के कंटिन्यूस होने की थर्ड जो लिमिट होती है वही क्योंकि पूरी नहीं हो रही, जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर सेम आए, तो इसलिए ऑब्वियसली फंक्शन भी अब हमारा कंटिन्यूस नहीं रहा। तो इसीलिए पार्ट डी में हमसे जो पूछ रहा है इज एफ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो उस पर भी हम लिखेंगे कि नो, एफ इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए देखने जा रहे हैं, जिसमें हमसे कह रहा है इज एफ डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 2, लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एक्स। ठीक है, सॉरी डेफिनेशन ऑफ एफ। तो इस पार्ट को तो आप छोड़ दें, लुक एट द डेफिनेशन, ये सिंपली वैसे ही आपको एक हिंट दी हुई है। आपको बेसिकली करना किस चीज़ पे फोकस है कि क्या एफ जो है, जो फंक्शन एफ है वो डिफाइन है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर। तो अगर मैं देखूं एक्स इक्वल्स टू 2 के ऊपर मेरे जो फंक्शन है उसके ऊपर एक होल डॉट है, फिल डॉट नहीं है। तो होल डॉट का क्या मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नो, आवर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नो लिख दिया कि हमारा फंक्शन क्योंकि डिफाइंड नहीं है इसलिए हम इसका आंसर क्या लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं। अब
अगला पार्ट बी के अंदर जो मुझसे कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है इज एफ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो देखिए कंटिन्यूस होने के लिए तो पहली जो हमारे पास वो होती है, एक तरह से आप कहने शर्त होती है, वो यही होती है कि जो भी पॉइंट जिसके ऊपर आप अपने फंक्शन को चेक कर रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए। तो जब हमने पार्ट ए में ही ये बात कह दी कि हमारा पॉइंट इस हमारा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए पार्ट बी का आंसर भी हम क्या लिखेंगे, नो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर वीडियो को हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8, 9, 10 वो हम अगली लेक्चर वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए आई होप कि आप लोगों को ये तमाम लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी लेक्चर वीडियो ने मदद की है या नहीं।